श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इसी श्रृंखला में आज हम कुछ उपाय लेकर आए हैं। आज हम आपको बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं जो कि सिर्फ आपको एक बेलपत्र से करना है। हर उपाय को करने के लिए आपको बस एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी आप यूज़ कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर उस बेलपत्र से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने सारे उपाय कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए, फिर भी आपकी जो कामना है जिससे आप दिल से चाहते हो कि पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, शिवालय जाना है। शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लें, उसे धो लें। इसके बाद उसमें जो बीच वाली पत्ती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है और एक अक्षत रख लें। चावल का दाना रखना है। ध्यान रखें वो अक्षत पूर्ण होना चाहिए और बेलपत्र भी पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि शिव जी को हर एक चीज़ पूर्ण चढ़ती है। बस आपको बीज वाली पत्ती पर चंदन और एक चावल का दाना रख लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और मन ही मन अपनी कामना बोलना है और वो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी माता के साइड हो, इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। अपनी झोली पसार कर निवेदन करें। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी विशेष दिनों में आप सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जिन बेटा या बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया है, रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं या रिश्ते आते हैं पर बात कहीं नहीं जम पाती है, उम्र बढ़ती ही जा रही है और जो रिश्ते पसंद आते हैं पर वहाँ से बात आगे नहीं बढ़ पाती है, ये उपाय बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें स्वयं करना है। यदि वो स्वयं इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो घर का कोई भी व्यक्ति उनका नाम और गोत्र बोलकर ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लें, उसे धो लें। इसके बाद उस बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है और एक मूंग का दाना उस बीच वाली पत्ती पर रख देना है। अपने हाथ की हथेली में वो बेलपत्र रखी है जिसमें आपने बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाया है, एक मूंग का दाना रखा है। उस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी। आपको वो बेलपत्र वहां पर अर्पित कर देना है। आप ये उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। कम से कम 5 सोमवार आप ये उपाय करके देखिए। बाबा की ऐसी कृपा होगी कि कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और बात जम जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। यदि आपका मन शांत नहीं है, व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, आप सब जगह से हार गए हैं, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, हर वो कार्य करते हैं जो आपके व्यापार में सफलता लाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, पर आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, शिवालय जाना है। शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हो, यदि आपके पास बेलपत्र हो तो ठीक है, यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लीजिए, उसे धो लीजिए और उस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है और जो डंडी का मुख है वो अशोक सुंदरी माता के साइड होना चाहिए। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र अर्पित करना है। शिव जी को प्रणाम करने के बाद, शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको नंदी के पीठ पर हाथ फेरना है। जो नंदी जी हर शिव मंदिर में विराजमान होते हैं, वो नंदी जी के पीठ पर आपको हाथ फेरना है। बड़े प्रेम से आप हाथ फेरिए। इसके बाद उनके कान में कह दें, हे नंदी, भोले बाबा से कहना दुख बहुत है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, सहायता करें, शरण में ले लें मुझे। ये उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। किसी भी कार्य के लिए यदि आप जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो और आप चाहते हो कि वो कार्य आपका पूरा होना ही चाहिए, तो सबसे पहले आपको शिवालय जाना है। शिवालय में शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हो उस बेलपत्र को उठा लीजिए, धो लीजिए और वापस शंकर भगवान की शिवलिंग पर अपने कार्य की सफलता के लिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर हो, अशोक सुंदरी माता के साइड हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो बाबा से निवेदन कर आपको ले लेना है
जिस भी कार्य के लिए आप जाओगे वो बेलपत्र आप गणेश जी, पार्वती जी, अशोक सुंदरी माता, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव के प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है शिव जी मेरे साथ है और मेरा जो कार्य है वो अवश्य ही पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं वापस उसी बेलपत्र को लाकर मंदिर में चढ़ाऊंगा भी, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। मतलब आप कार्य की सफलता के लिए उस बेलपत्र को निवेदन कर शिवलिंग पर से ले लें। इसके बाद जो कार्य है उस बेलपत्र को साथ में लेकर जाइए और जब आपका वो कार्य हो जाए तो उसी बेलपत्र को अगले दिन आपको शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा देना है, वापस अर्पित कर देना है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। परिवार में यदि बहू ठीक से नहीं रह पाती है, परिवार में क्लेश होता है, वो बहू परिवार में सेटल नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, जो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उस बेलपत्र को धोकर वापस शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बेलपत्र को आपको एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है, अपनी कामना करना है और जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस बेलपत्र की डंडी का मुख आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल की धार बिल्कुल धीमी धीमी रखिएगा। इस तरीके से आपको वो जल पूरा अर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा अपने जल कलश में ले लेना है और घर में आपको उस जल का सिंचन कर देना है। कितना भी क्लेश हो शांत होने लगेगा, परिवार में शांति का माहौल देखने को मिलेगा। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारियां सुन लीजिए, जिसमें से पहली जानकारी है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप औषधि रूप में खा सकते हैं, पर अशोक सुंदरी माता पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खा सकते। यदि दूर्वा चढ़ी है तो उसका सेवन आप कर सकते हैं, पर कुछ खास तिथि में आप सेवन कर सकते हैं। और जहाँ तक है आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में निवेदन कर मांगना है। इसके बाद आपको उस बेलपत्र का सेवन करना है। सिर्फ आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही उठाना है। इसके अलावा जो जलाधारी में बेलपत्र अर्पित की गई होती हैं वो बेलपत्र आपको उठाना नहीं है, वो आपको औषधि रूप में नहीं प्राप्त करना है। सिर्फ आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही खाना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा भी सामान, थोड़ा सा भी निर्माल्य यदि शंकर जी का पड़ा हुआ दिख जाता है, या मंदिर में आप जब जाते हो तो बीच में बेलपत्र पड़ी है, फूल पड़ी है, या जो भी चीज़ पड़ी हुई दिख जाती है और उसे लांग कर आप निकल जाते हो, तो आपके किए गए सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी आपको शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य, फूल इत्यादि सामान आपको दिखता है तो आप उसे लांघिए मत। जिंदगी में आपने जितना भी पुण्य किया होता है वो सारा क्षीण हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको निर्माल्य दिखता है तो उसे एक साइड होकर रख दीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।